हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 7 के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 13 करने जा रहे हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अच्छा, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो certain organisms do not have a mouth and digestive system yet digest food. These organisms is amoeba which is found in ponds. तो ये कह रहा है कुछ organisms ऐसे होते हैं जो खाना तो खाते हैं पर उन organisms का मुंह नहीं होता। जैसे हमारा मुंह होता है ना खाना खाने के लिए, हर किसी का मुंह होता है खाना खाने के लिए, पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे उनका मुंह ही नहीं होता है खाना खाने के लिए, और ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पेट में होता है ना भैया, पेट में आते होती हैं बड़ी आंत, छोटी आंत, इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, सारी की सारी बहुत चीज़ें होती हैं जो खाने को डाइजेस्ट करती हैं। पर इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पर इनमें कुछ ऐसा नहीं होता। पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर खाना भी डाइजेस्ट होता है और वो खाना खा भी लेते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन है? अमीबा। और अमीबा कहाँ मिलता है? तालाबों में। तो अब अमीबा के बारे में कुछ सेलाइन फीचर्स कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में कि अमीबा का पहला पॉइंट, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, केवल एक सिंगल सेल है। ये क्या, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। और जब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है पर ये इतना छोटा होता है ना कि इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाएंगे। माइक्रोस्कोप जानते हो ना सबके सब, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो ये अमीबा होता है, यह अमीबा के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है। ये आउटर जो लाइन होती है ना, आउटर जो कवर होता है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे। और इसके अंदर क्या होता है? वैक्यूल होता है। वैक्यूल मतलब जहाँ पर फूड स्टोर होता है, फूड अंदर आता है। और क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा मतलब लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। इट हैज़ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, मतलब एकदम गोल न्यूक्लियस होता है जो डार्क होता है, एकदम ब्लैक कलर का, मतलब डार्क कलर का होता है। और इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है, ये कैसे भी हो सकता है भाई, ये कैसे भी। और अपने शेप को निरंतर क्या करता रहता है? ये चेंज करता रहता है। तो आपको एक बार एक फिगर देख लो बच्चों, किसका? अमीबा का, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो अमीबा है, ये इसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है। ये अमीबा देखो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है अपना, ये देखो चेंज कर रहा है स्ट्रक्चर, चेंज कर रहा है स्ट्रक्चर। अब देखो पहले इसका स्ट्रक्चर सिंपल पहले पॉइंट पर ऐसा था, दूसरे, और ये है ना, समझो पहले पॉइंट पर ऐसा है। ये फूड पार्टिकल्स है, ये क्या है? फूड पार्टिकल्स है, ये जो लाल सा दिखाया जा रहा है। अब फूड पार्टिकल्स जैसे इसके पास आया, इसका देखो शेप बिगड़ गया ना, आगे शेप बिगड़ गया। जैसे कैसा आ रहा है? जैसे पकड़ने के लिए आ रहा होगा, ये पकड़ने के लिए आ गया, स्यूडोपोडिया बोल दिया इसको। फिर पकड़ने के बाद कहाँ आ गया? ये पेट के अंदर घुस गया। देखो घुस गया नहीं घुस गया। तो अब क्या होता है कि अब समझना है हमने कि अमीबा के अंदर फीडिंग और डाइजेशन। अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन कॉन्स्टेंटली बाई पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो ये होता है एक क्या, अमीबा का स्ट्रक्चर। ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। देखो ये देखो ऐसे बना सकता है। तो ये उंगली की तरह निकाल रखे ना, ये उंगली की तरह स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब उभार, और इसी उभार को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया या फॉल्स फिट, जिसके कारण ये चलता भी है और जिसके कारण ये आए हुए भोजन को भी पकड़ लेता है, दबोच लेगा, इससे ये दबोच लेगा। क्लियर हो गया? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया आपने गाना में सुना हुआ है, साउथ इंडिया, पौड़े 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 पौड़े, है ना? तो वाला स्यूडोपोडिया वाला मत समझना, मतलब समझने के लिए गाना गाया है भैया। तो शेप एंड पोजीशन इसकी हमेशा बदलती रहती है। फिंगर लाइक पोजीशन निकलते हैं, इसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जो फॉल्स फिट भी कहलाते हैं, और यही फूड को पकड़ने के काम आता है। अच्छा, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। तो ये फूड वैक्यूल में खाना क्या हो गया? ट्रैप जमा हो गया, ट्रैप हो गया। और इसी फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं। जो ये फूड वैक्यूल है ना, ये तो बड़ा तो अमीबा हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फूड वैक्यूल हो गया, इसमें आ गया भोजन का पार्टिकल। और ये पर क्या निकलेंगे? जूस निकलेंगे। जूस को सीक्रेट करेगा। कौन से जूस होंगे? वो डाइजेस्टिव जूस होंगे जो खाने को पचाएंगे। वो कहाँ निकलेंगे? सबके साथ फूड वैक्यूल के अंदर। तो फूड पार्टिकल्स भी फूड वैक्यूल के अंदर, और फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस भी निकलेंगे जो उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी। और डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड को तोड़ेंगे, ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अच्छा, जो खाना फूड में नहीं, जो पच नहीं पाएगा, जो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, भाई जैसे हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब हमको लेटरिन बाहर हो जाती है,
हो जाते, कुछ खाना जो पच गया वो तो पूरी बॉडी में आ गया, पर जो खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ वो लेटरिन के फॉर्म में बाहर आ गया। तो ऐसे अमीबा में भी होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड इसी फूड वैक्यूल के थ्रू बाहर एक्सपेल आउटसाइड मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, किससे, वैक्यूल से। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो खाना उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो पच गया, जो डाइजेस्ट हो गया था, वो खाना उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसका काम क्या है, उसका काम है कि वो अमीबा की ग्रोथ करेगा, भैया उसकी लंबाई चौड़ाई बनाएगा, उसकी हेल्थ रखेगा। और दूसरा किस में काम आएगा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि भैया एक अमीबा के बाद उसके बच्चे भी तो पैदा होंगे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब वो बच्चे भी पैदा करेगा। क्लियर। फिर द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो बेकार खाना है वो वैक्यूल से बाहर निकल जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जरा ध्यान देनी है कि अ सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन बीइंग। कि ना न्यूट्रिशन का मतलब हम जो खाने को ले रहे हैं, पचा रहे हैं, फिर जो पचा हुआ खाना है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक्सपेल आउट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, है ना। ऐसा करते नहीं करते, ऐसे अमीबा भी कर रहा है, ऐसे ह्यूमन बीइंग भी कर रहा है कि भैया दोनों के दोनों खाना भी खाते हैं, डाइजेस्टेड जूस भी निकाल रहे हैं, खाने को तोड़ भी रहे हैं, पचा भी रहे हैं और बाहर भी निकाल रहे हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या है इनमें, अमीबा में और ह्यूमन बीइंग में, कि हमारा तो मुंह होता है भैया, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और बाहर कैसे निकालते हैं, खाते भी हैं, पूरा प्रॉपर फंक्शन है। पर अमीबा में कोई प्रॉपर मुंह थोड़ा होता है भाई, अमीबा कहीं मुंह नहीं है। खाने का पार्टिकल्स यहाँ आया ना अगर, तो यहीं से ये प्रोसेस निकल जाएगा बाहर। खाना यहाँ आया तो यहीं से वो बाहर आ जाएगा, खाना यहाँ आया तो यहीं से वो बाहर आ जाएगा, पर जहाँ खाना वहीं से वो बाहर निकाल देगा। तो कोई इसका कोई मुंह नहीं है, ना ही कोई इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर हो गया। बाकी कुछ आंसर मैंने आपको इन्होंने दे रखे हैं, इनके मैंने आंसर लिखे हैं, आप इनको करो, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो। ओके स्टूडेंट्स।